नमस्कार दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज पाठशाला में हम बताएंगे रक्षाबंधन के विषय में। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताएंगे और रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई ये बताएंगे। पौराणिक कथा भी एक दो बताएंगे। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन की अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। यह त्योहार भारत की संस्कृति विरासत में गहराई से रचा बसा है। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। यह पर्व सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान का एक अटूट बंधन है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व कब और कैसे शुरू हुआ था? आइए आज जानते हैं इस पवित्र पर्व का इतिहास, महत्व और 2025 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, और कुछ रोचक कहानियां भी बताएंगे दोस्तों। तो आइए रक्षाबंधन का यह पौराणिक इतिहास बता दें, फिर उसके बाद कहानियां बताएंगे, फिर लास्ट में हम शुभ मुहूर्त बताएंगे। तो चलिए रक्षाबंधन का पौराणिक इतिहास जानते हैं। इंद्र और इंद्राणी की कथा बता रहा हूं दोस्तों। भविष्य पुराण में एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं, असुरों और इनके बीच युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, जिससे देवता हारने लगे। देवराज इंद्र भी भयभीत होकर गुरु बृहस्पति के पास गए। तब इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र की रक्षा के लिए एक रेशम का धागा मंत्रों से अभिमंत्रित करके उनके हाथ में बांध दिया। इस धागे के प्रभाव से इंद्र ने युद्ध में असुरों को पराजित किया और विजय प्राप्त की। माना जाता है कि यही रक्षाबंधन के धागे से इंद्र जीते थे और यहीं से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। अब दूसरी कथा बता दूं दोस्तों, वामन अवतार और राजा बलि की कथा। क्या हुआ था? भागवत पुराण में एक और कथा है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, राजा बलि ने उन्हें तीनों लोगों को दान दे दिया। 3 पग में तीनों लोगों को, भगवान विष्णु जो वामन अवतार था, 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिए। विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बल की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उन्हें उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करने लगे, राजा बलि के साथ। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हुई। उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि की कलाई में राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया। बदले में उन्होंने राजा बलि से भगवान विष्णु को वापस मांगा और वापस ये वचन ले लिया उन्होंने, लक्ष्मी जी ने। वचन का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु को
जाने दिया। इस प्रकार रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का एक प्रतीक है। अब रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा बता दूं। रानी कर्णावती, ये कलयुग की ही बात है जब हुमायूं शासक था। यह एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है। मध्यकाल में जब मेवाड़ की रानी कर्णावती बहादुर शाह ने उनके राज्य में हमला किया तो उन्होंने अपनी और अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल साम्राज्य हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की रक्षा का सम्मान किया, राखी का सम्मान किया और करते हुए अपनी बहन की रक्षा के लिए तुरंत मेवाड़ की ओर कूच किया और बहादुर शाह से युद्ध किया। यह घटना हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का उदाहरण है। अब दोस्तों रक्षाबंधन का महत्व बता दूं। आज के समय में रक्षाबंधन का महत्व केवल एक धागे तक सीमित नहीं है। यह पर्व भाई बहन के बीच प्यार, सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा की उम्र और खुद का कामना करती हैं। यही भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है। यह दिन पूरे परिवार को एक साथ लाता है। दूर रहने वाले भाई बहन भी इस दिन एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। यह सामाजिक एकता और सौहार्द बढ़ाता है। तो यह है रक्षाबंधन। अब दोस्तों मैं बता दूं, राखी बांधने का उत्तम समय पूर्णिमा यानी 9 अगस्त को। राखी का बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त दोपहर 1:20 से समाप्त होगी। इसके बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसके लिए 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक राखी बांधने के लिए सही समय है। लेकिन ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 2025 में 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भद्रकाल नहीं है, लेकिन इस दिन सुबह 9:07 से और सुबह 10:47 तक 1 घंटा 4 मिनट के लिए राहु काल रहेगा। इस दौरान राखी भूल कर ही नहीं बांधें। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, हर हर महादेव।